हे एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 13 चैप्टर है जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फार्मूलाज हैं, एग्जाम में आते हैं जो बार बार, वो देखेंगे हम। 13 चैप्टर भी ऐसा ही है कि इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होते ज़्यादा, तो इसलिए आपको फार्मूले सारे पता होने चाहिए। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट फार्मूला ही देखेंगे, मेन हमारा फोकस फार्मूला पे ही है। बाकी स्लाइड में मैंने क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, तो आप देखना कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, तो आपको फार्मूलाज पे एक मजबूत पकड़ होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमें ये फार्मूलाज देखने हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्फेयर यानी कि गोला। स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। उसके बाद है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर यानी कि अर्धगोला। स्फेयर का हाफ होगा हेमीस्फेयर, तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी हाफ ही होगा। स्फेयर का 4πr² है, तो हेमीस्फेयर का 2πr² हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम कोन यानी कि शंकु की बात करें, उसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πrl। सिलेंडर यानी कि बेलन की बात करें, उसका फॉर्मूला है 2πrh। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये आसानी से आपको लर्न हो जाएंगे। फ्रस्टम यानी कि जो छिन्नक है शंकु का, उसका जो कर्व सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला है πl इंटू r1 + r2। r1 क्या होती है, जो भी छिन्नक होता है उसके दो वो होते हैं ना, स्फेरिकल एंड गोल वृत्तीय सिरे होते हैं। तो एक नीचे वाला होता है, एक ऊपर वाला। तो r1 एक की रेडियस है, r2 दूसरे की, दोनों की रेडियस अलग अलग होती है। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, उसका अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है 2 × LH + BH। और क्यूब यानी कि घन, जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं, सारे एजेस बराबर होते हैं, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है 4a²। ये तो था कर्व सरफेस एरिया सबका। अगर इनका टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, तो जो गोला है, स्फेयर है, उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वही टोटल सरफेस एरिया है, 4πr² ही रहेगा। क्योंकि गोला तो बाहर से बिल्कुल सेम ऐसा ही है, चाहे वही बाहर है वही सब कुछ है उसका। हेमीस्फेयर की अगर बात करें, हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होगा 3πr²। क्योंकि जब हम गोले को कट करेंगे तो हाफ तो बचेगा उसका कर्व वाला एरिया, और एक ऊपर से सर्कल बन जाता है, तो इसलिए 3πr² हो जाएंगे, 3πr²। उसके बाद जो कोन है यानी कि शंकु, अगर उसका टोटल सरफेस एरिया देखें तो होगा πr इंटू r + l। एल होती है इसमें तिर्यक ऊंचाई। उसके बाद जो बेलन है यानी कि सिलेंडर है, उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू r + h। r का मतलब रेडियस है, h का मतलब हाइट है। नेक्स्ट है फ्रस्टम यानी कि छिन्नक का जो टोटल सरफेस एरिया है वो होता है, काफ़ी थोड़ा लंबा सा है ये, तो ध्यान से देखो इसको, πl इंटू r1 + r2 + πr1² + πr2²। तो ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद जो क्यूबॉइड है यानी कि घनाभ है, उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × LB + BH + HL। ये तो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ऐसे जो क्यूब है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। ए का मतलब है यहाँ पे साइड यानी कि 6 × साइड²। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है स्फेयर का 4/3πr³, और जो हेमीस्फेयर यानी अर्धगोला है उसका हाफ हो जाएगा स्फेयर से, 4 का आधा हाफ, तो ये हो जाएगा 2/3πr³। यानी कि 4/3 का आप हाफ करोगे तो 2/3 आएगा। कोन यानी कि शंकु, इसका वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। बेलन सिलेंडर, इसका वॉल्यूम होता है πr²h। फ्रस्टम यानी कि छिन्नक का वॉल्यूम होता है 1/3πh इंटू r1² + r1 इंटू r2 + r2²। यहाँ पे ये r नहीं, r1 इंटू r2 है। क्यूबॉइड यानी कि जो घनाभ है, इसका वॉल्यूम होता है l इंटू b इंटू h, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्यूब यानी कि घन, इसका वॉल्यूम होता है a³ यानी कि भुजा क्यूब, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, 3 बार लिखोगे। इतने फॉर्मूले अगर आपको आते हैं सही से, बिल्कुल आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना, कन्फ्यूजन हो जाता है फॉर्मूलाज में, तो फिर आप क्वेश्चन सही से कर पाओगे। कहीं ये होता है कि जैसे कोई स्फेयर है, गोला है, उसको चेंज करके हमने उसका बेलन बना दिया, तो फिर बताना कहीं पे उसकी रेडियस पूछ लेंगे या हाइट। तो जब भी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में चेंज करते हैं ना, तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है, तो वॉल्यूम के फॉर्मूला से होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आपको बहुत अच्छे से सारे जो फॉर्मूले हैं ये प्रिपेयर करने हैं। बाकी आप क्वेश्चन देख लो, सारे मैंने स्लाइड में लगाए हुए हैं, ये 2016 तक के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाए। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते इस चैप्टर में। तो मैंने आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स के बता दिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूलाज हैं, थ्योरम से, तो आपको सारे आने चाहिए। अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना और अपने एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही प्रिपेयर करते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।